हेलो मेट्स एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। जैसा कि तुम्हें टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम एक अपने सब्सक्राइबर का बदला लेने जा रहे हैं जिसका नाम है डीमन डिस्ट्रॉय। हम एक एसएमपी में उसका बदला लेंगे जहां पर उसको बेमतलब के लिए साइबर बुली किया जाता है, ऐसा उसने बताया। लेट मी टेल यू कि ये रिवेंज की शुरुआत हुई कहाँ से। ये बंदा मेरे को एक बार यूट्यूब पर मैसेज करता है मेरी एक वीडियो के नीचे कि क्या आप मेरी एक बंदे को मारने में मदद करोगे। मैंने तब उससे वही पूछा कि किसको मारना है और क्यों मारना है, तो डायरेक्ट तो डिस्कॉर्ड मांगने लग गया। मैंने बोला डन है, फिर आओ डीएम पे बात करते हैं। बंदा मेरे को डीएम पे बोलता है कि भाई सुनो, एक बंदे को मारना है। बहुत सोचने के बाद मैंने उसको जवाब दिया कि गेम में मारना है ना। ऑब्वियसली गेम में मारना था तो मैं चला गया एसएमपी ज्वाइन करने। बट वेट, यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बहुत कम बंदों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, तो एक बार चेक कर लो कि क्या तुम लोग सब्सक्राइब हो या नहीं, क्योंकि मैं इन वीडियो से अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरे 255 सब्स हैं एक चैनल पे जो कि मेरा मेन चैनल है, और इस पे आई गेस 29 सब्स हैं, तो समझ ही सकते हो। और 10 लाइक्स का टारगेट लगा रहा तुम्हारा भाई, ज़रूर से हिट करना। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। बेसिकली लॉगिन करते ही मैं वेट करता हूँ डीमन भाई का, ताकि वो जल्दी से मेरे पास आकर के मेरे को स्टैकअप करा दें, एंड देन फिर हम थोड़ी फाइट्स करते हैं एंड रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहते हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा एक्चुअली हेडफोन का माइक ख़राब था, तो इस वजह से मेरी बिल्कुल भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, एंड अब मेरे को ये वॉइस ओवर करना है। एट दिस मोमेंट मैं डीमन भाई से मिल चुका था और वो मेरे को आर्मर दे रहे थे, एंड जब उन्होंने आर्मर दिया मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उन्होंने गलती से मेरे को 2 बूट्स दे दिए। मतलब इनके पास बहुत स्टैक ऑफ आर्मर्स होंगे, तो गरीबी तो बिल्कुल नहीं हमारे पे। गेम खेलते वक्त मेरे को इतना तो पता चल गया था कि इनके बीच में हर छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, तो आई गेस ये रेवेंज भी कुछ इसी प्रकार से ही होगा कि क्या पता इस बंदे ने एक आर्मर का बूट चुरा लिया और फिर ये भाई रेवेंज मांग रहे हो। बहुत छोटी मोटी बात है, चलो देखते हैं कैसा रेवेंज था। मस्ती मस्ती में एक बंदा मेरे को बार बार कुछ ना कुछ भर रहा था, तो मैंने भी एक बार चटका ही दिया। ये एसएमपी इतनी पॉपुलर थी कि मुझे हर 5 मिनट पे एक नया बंदा लॉगिन करता हुआ दिखता था, और मैं बस उसको मार करके थोड़ा बहुत किल फार्म और हार्ड फार्म कर रहा था। बस उसी में मज़ा आ रहा था। क्या ही करें, इससे ज़्यादा कुछ कर थोड़ी सकते। लाइक जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना ये नंगे बंदों को मारने के लिए जो आर्मर नहीं पहन के रखते हैं, ओ हो, जो मज़ा है भयंकर। कम से कम मैं 10 बार सूट देता था एक बंदे को, मज़ा ही आ जाता था। मतलब ऐसा डायरेक्ट बैन दे देता था मैं, उसमें ही मज़ा है भाई। और तो मज़ा ही नहीं है बिल्कुल भी कहीं पे। इस बेचारे बंदे ने एकदम ही गलत टाइम पे लॉगिन कर दिया, क्योंकि उस समय मैं था। ओह हो, जो इसको सूता है भयंकर, मज़ा ही आ गया। ये बेचारा अब दोबारा माइनक्राफ्ट खेलेगा नहीं, ये बंदा अब डिलीट कर रहा है सीधा। देखिए, देख ही सकते हो मैं और एक आइस भाई मिलकर के ये अभी स्पॉन बैन ले बैंकर ख़त्म बंदा ले। इतने बंदे मारने के बाद और थोड़ा अपने दोस्त से हार्ट्स लेने के बाद मेरे पास अब टोटल 20 हार्ट्स तो हो ही गए थे, एंड बस एक प्रकार से स्टैकअप ही हो गया था। और जो मेरा डीमन भाई थे उनके पास भी थोड़े कम हार्ट्स थे, तो मैंने और कुछ बंदों को मार करके उन्हें भी हार्ट्स दे ही दिए थे। बाय द वे ये वीडियो आई गेस 1 महीने पुरानी है, मैंने बहुत पहले इसको रिकॉर्ड करा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब इसको डाल ही दिया जाए, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं अपने सब्स के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देता है एंकर। तो बेसिकली अब हम चिल कर रहे थे, क्योंकि अभी वो बंदा ऑफलाइन था, लेकिन इसी बीच में एक सन के बुढ़ा आता है और हमारे एक बंदे को मारना शुरू कर देता है, और इतना मारता है कि उसको लॉग आउट करना पड़ता है। तो हम लोग भी जस्ट उसके पीछे लग गए थे मारने के लिए, कि लाइक ऐसे सनक्यू की ज़रूरत भी नहीं है एसएमपी में, जैसे तुम देख सकते हो। एक गधा, और इसके पास आई डोंट नो कितने नॉच एप्पल से मेरे हिसाब से ओपी यूज़ कर रहा था, क्योंकि इतने नॉच एप्पल पॉसिबल नहीं है यार। देखो, ये बंदा अगर नॉच एप्पल्स के साथ नहीं होता तो मैं इसका अकेले कुत्ता बना देता। वैसे भी हमारे टीम में आई डोंट नो किसी को फाइट करना आता भी है कि नहीं, क्योंकि सारे टी प्लेयर्स थे एंड एक क्रीपर तो फूट नहीं रहा था इनसे। एनीवेज, तो अगर आई गेस इसके पास ऑपरेटर था या फिर ये कोई स्टाफ मेंबर था, तो लाइक ये भी एक हमारे उस कैटेगरी में था कि इससे भी बदला लेना है, ऐसा डीमन भाई ने बोला था। तो फिर भी हम बेमतलब के लिए से लड़ते गए, और इन्फिनिट गोल्डन इंचेंटेड एप्पल से भयंकर तुम देख ही सकते हो, मारने कोई मतलब था नहीं, तो बस हम इसको भगाना चाह रहे थे, और कोई मैटर तो था नहीं इस जगह पे।
ये क्लिप मैंने फॉरवर्ड इसीलिए की है क्योंकि ये फाइट एटलीस्ट 15 से 20 मिनट या मे बी 25 मिनट तक चली है। रिकॉर्डिंग तो 25 बता रही है, बाकी उसमें से थोड़ा फाइट भी है, थोड़ी बात हुई है, तो बता रहा हूँ उसी हिसाब से कि 15 मिनट हुआ है। एक चीज़ मैंने नोटिस कर ली थी कि इसके पास एक तो इन्फिनिट गैप्स है, और जब भी इसका आर्मर लो होता था ये तुरंत दूसरे आइलैंड पे भागता था और वहाँ पे हील करके वापस आ जाता था। मेरे पास ट्राइडेंट नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। इस टाइम पे डीमन भाई मेरे को ट्राइडेंट दे देते हैं और अब मैं उसका पीछा कर सकता था जहाँ पर भी वो जाता था हील करने। तो अब उसकी चटनी बनाने की तो बारी आ ही गई थी, और ट्राइडेंट लेने के बाद अब मेरी बारी आ गई थी पीछा करने की। और जस्ट मैं उसके पीछे जा रहा था, देख रहा था कि वो कहाँ पर जाता है। एंड फिर मेरा प्लान यही था कि मैं वहाँ पर जाकर इससे फाइट करूँगा, लेकिन मैं इस टाइम पर ये भूल गया था कि उसके पास 9 चैपल्स पता नहीं कितने हैं। मैंने ये ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, एंड मैं उसके पीछे चला गया। बीच बीच में हमारी थोड़ी नदी में फाइट हुई थी, लेकिन वैसे कुछ तगड़ी वाली नहीं हुई थी। एंड उधर जैसे ही मेरे को पता है किसी लैंड पे हम रुकने वाले हैं, वहाँ पर तगड़ी फाइट तो होने ही वाली है, बस उसी का वेट था और हम बस पहुँचने वाले थे एक लैंड पे। फाइट के दौरान मैंने इतना तो देख लिया था कि एक नंबर का नूब है, क्योंकि मैं इसको अपने बराबर तक ले आया था हार्ट्स के मुकाबले में। तो इसको मारना तो इजी था, लेकिन इसके पास 9 चैपल्स बहुत है, तो मैंने बैक ऑफ करना सही समझा एंड मैं वापस अपनी जगह पर जा रहा था। मुझे पता था कि ये मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, एंड रिजल्ट में सिर्फ मैं ही मरता, क्योंकि इसके पास आई डोंट नो कितने 9 चैपल्स हैं। तो मैं बस भागता रहा एंड समहाउ मैं बच गया था, क्योंकि नूब तो था ही है। यहाँ पर एक विवेक नाम का बंदा एक बंदे को मार रहा था, और तब मैंने उसका इनविजिबल मैन वाला टैग नोटिस नहीं किया। एक्चुअली वो हमारी टीम थी, वो हमारे एक टीम मेंबर को पीट रहा था, लेकिन जस्ट मैं देखता गया कि मैंने वो टैग नोटिस नहीं किया था, वरना मैं मारता। एट दिस मोमेंट में रियलाइज़ कर जाता हूँ कि अपने बंदे को मार रहा था, तो मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे को तो इसके एकदम पूरा मारने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बस इसको वार्न कर रहा था कि ना मारे हमारे टीममेट को अभी। लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आता और दूसरी बार मारने आता है। इस बार तो मैंने उसको पूरा खोल ही दिया था। तो मैंने विवेक भाई की तंदूरी बना दी थी, और मेरे सारे टीममेट उसका सारा सामान उठा लेते हैं। प्लस अभी एक और बार हमारी जम की फाइट होती है बिलो भाई के साथ, वो भी एक केव में। तो अब यहाँ से भागने का तो उसका था नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर प्रेशर में आकर बिलो भाई पर्ल आउट कर देते हैं नूबड़ों की तरह। इट्स ओके। यहाँ पे इतनी फाइट्स हो जाती हैं एक ही घंटे के अंदर कि मैं बोर हो जाता हूँ एंड गिव अप कर देता हूँ। प्लस सबसे दोस्ती हो जाती है उसके बाद, लेकिन फिर भी मैंने एक बंदे को तो कूटना ही था, और ये हाई वाला बंदा था। मज़ा ही आ गया भाई। इसको हमने बाद में एक हार्ट तक में छोड़ दिया था, एंड इसको और विवेक दोनों को काट करके हम एसएमबी वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि ये लोग अब बदला लेने वाले थे। लाइक ऑब्वियसली ये लोग, अब हम सबको तो मार नहीं पाएंगे, तो ये लोग क्या गए, इन्होंने हार्ट्स क्राफ्ट करे, कुछ नूबड़े बंदों को मारा जो नए ज्वाइन हो रहे थे। प्लस फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड अप करके आई डोंट नो 1000 से भी ऊपर की टीएनटी जमा कर ली थी। प्लस अब इनका प्लान था कि हमारे इस खूबसूरत सी एसएमपी, हमारे तो नहीं एक्चुअली इन्हीं के, मैं तो रेवेंज लेने आया था, इनकी खूबसूरत एसएमपी को अब ये डिस्ट्रॉय करने वाले थे, ऐसा इन्होंने सोच लिया था।
आई गेस इन्होंने बहुत रात में लॉगिन कर के और एसएमपी डिस्ट्रॉय करी है, क्योंकि जब मैं था तब तो एसएमपी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। मेरे पास एक बात का रिप्ले है जहाँ पर एसएमपी बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी, लेकिन एसएमपी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और अब इस पे कोई नहीं खेलता है। छोटी सी गलती और इतना बड़ा उसका जवाब मिलेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। एंड अब ये लोग बहुत निराश हो गए थे, क्योंकि इस वर्ल्ड का इनके पास बैकअप भी नहीं था। एंड सब होपलेस होकर के क्विट कर दिए, और इस एसएमपी में अब कोई नहीं खेलता और ना कभी कोई खेलेगा।